ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है। मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे जॉब नहीं मिलता, मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे जॉब नहीं मिलता। इन वर्डों का इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा। आपने भी इन वर्डों का इस्तेमाल कितनी बार किया होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सोचा ही कब था, आपने सोचा ही कब था कि मुझे जॉब चाहिए? आपने अगर यह सोचा होता कि मुझे जॉब चाहिए, तो आप उस गलती के लिए रात और दिन एक कर देते, जिस गलती की वजह से आपको यह जॉब नहीं मिल पाई। हर बार आपने सिर्फ अपने आप को तसल्ली दी, हर बार आपने उन बूढ़े मां बाप को तसल्ली दी जो घर पे बैठ करके आपके सिलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। जब आप घर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने आपसे सवाल किया कि बेटा क्या हुआ। आपने बड़ी आसानी से उन्हें कह दिया कि अब की बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस बात के लिए अपने आप को परेशान करने की कोशिश की? क्या आपने कभी रात की तन्हाई में बैठ करके यह सोचा कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों निकाल दिया जाता है हर बार मुझे ये कहकर कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं? आपके पास अच्छी तालीम की डिग्री है, आपके पास अच्छे लेवल का एक बॉडी है, अच्छे लेवल के आपके हाथ पैर हैं, उसके बावजूद भी आपको यह जॉब क्यों नहीं मिलता? हर बार आपको सरकार के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ना पड़ता है? आपको हर बार हिंदू और मुसलमान के ऊपर यह ठीकरा फोड़ना क्यों पड़ता है? मैं आपसे सवाल करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। हर इंसान जॉब की लाइन में लगा हुआ है, हर इंसान तालीम की डिग्री लेकर हर इंसान उसी रेस में खड़ा हो जाता है जिस रेस में आप खड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि आप किस प्रकार का ड्रेस सेंस पहन करके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? क्या आपने इस चीज पे कभी गौर किया कि आपके स्किल्स कैसे हैं? क्या आपने इस चीज पे कभी गौर किया कि आपका नेचर कैसा है? क्या आपने कभी इस चीज पे गौर किया कि आपका बिहेवियर कैसा है? क्या आपने इस चीज पे गौर किया कि जो लोग जॉब की दुनिया में अच्छे लेवल पर खड़े हैं, जो अच्छे लेवल की सैलरीज ले रहे हैं, क्या उनके अंदर और मेरे अंदर क्या फर्क है? आपने कभी इस पे गौर किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी गौर किया? नहीं, आपने कभी गौर नहीं किया। जब आप इंटरव्यू के लिए गए और आपको इंटरव्यू से निकाल दिया गया, आपको यह कहकर भेज दिया गया कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है, आपने बड़ी आसानी से अपने आप से समझौता कर लिया, अपनी फैमिली को समझा दिया और आप उसी जिंदगी में वापस चले गए, उस गुमनाम जिंदगी में आप वापस चले गए जहां से आपने कभी इस बात पे फिक्र की ही नहीं कि मुझे जॉब से निकाला क्यों गया, मुझे जॉब के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं मिला। मैं गारंटी से इस बात को कहता हूं, अगर आपने इस बात पे गौर किया होता, आपको इस बात की चिंता होती, आपको इस बात की फिक्र होती, तो आप रात को सोना छोड़ देते, आपके दिन का सुकून चला जाता, आप रात दिन एक कर देते इस चीज के लिए कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा। आप अपने अंदर वो सारी काबिलियत पैदा करते, आप अपने अंदर वो सारा का सारा स्किल्स पैदा करते, आप अपने ऊपर काम करते, अपनी बॉडी पे काम करते, अपनी लैंग्वेज पे काम करते, अपने ड्रेस सेंस पे काम करते, अपने स्किल्स पे काम करते, अपने नेचर, अपने बिहेवियर पे काम करते और आप ये फैसला करते कि अब की बार जिस दिन मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, उस दिन किसी का हो या ना हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन 100% होगा। अपने परिवार को आप ये भरोसा देकर जाते, अपने आप को ये भरोसा देकर जाते। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपके जॉब ना मिलने के पीछे अगर कोई वजह है तो वो आप खुद ही हैं। अपने अंदर झांक कर देखिएगा और अपने आप से बात कीजिएगा, वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर नहीं है और उन लोगों के अंदर है जिनका जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। अगली बार आप 100% मैं बड़े यकीन के साथ, बड़े भरोसे के साथ इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगली बार अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने अंदर उस चीज को देखने की कोशिश की, तो अगली बार आपको वो जॉब जरूर मिलेगा जिस जॉब के सही मायने में आप हकदार भी हैं और आप उस जॉब को डिजर्व भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।